फरवरी में संसद के बजट सत्र के दरमियान संसद में जमकर बवाल मचा था। यहां तक कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने एक बड़ा फैसला लिया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन आने से रोक दिया था। और अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला पहुंचे। पहली बार पहुंचते हैं, क्योंकि जब उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था उसके बाद से उन्होंने ये साफ तौर पर इनकार कर दिया था कि अब वो सदन नहीं जाएंगे और स्पीकर की चेयर पर नहीं बैठेंगे। लेकिन लोकसभा पहुंचने के बाद स्पीकर ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है और साफ तौर पर बता दिया है कि आखिर उन्होंने सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आने से क्यों रोका था। दरअसल ये पूरा मामला उस वक्त का है जब फरवरी में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हंगामे की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण नहीं हो पाया था। उस वक्त ओम बिरला ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके आग्रह पर सदन में उपस्थित नहीं हुए। उस घटना का जिक्र अब ओम बिरला ने किया है और बड़ा खुलासा किया है। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि मैंने हमेशा कोशिश की है कि मेरे कार्यकाल में महिला सदस्यों को बोलने की प्राथमिकता दी जाए, लेकिन उस दिन प्रतिपक्ष के कुछ सदस्य वेल क्रॉस करके ट्रेजरी बेंच के पास नारेबाजी कर रही थी। कोई अप्रत्याशित स्थिति बन सकती थी, इसीलिए मैंने सदन के नेता को ना आने की सलाह दी थी। मतलब ओम बिरला को यह डर था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती थी, क्योंकि जिस तरीके से वो प्रदर्शन हुआ था उसके बाद से स्पीकर ओम बिरला ने 8 सांसदों को निलंबित भी किया था और तब भी जमकर सदन के बाहर भी प्रोटेस्ट हुआ था। और इतना ही नहीं, स्पीकर पर विपक्ष ने कई सवाल भी उठाए थे, माइक बंद करने का आरोप लगाया था, विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश करने का आरोप लगाया था, तमाम आरोप लगाया था। और इसी के बाद विपक्ष ने स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया। लेकिन अब लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है और इससे गिरने के बाद स्पीकर ओम बिरला लोकसभा पहुंचते हैं और राहुल गांधी के आरोपों पर भी जवाब देते हैं। माइक बंद करने के जो उन पर आरोप लगते हैं उस पर भी जवाब देते हैं, चुप्पी तोड़ते हैं और इस बारे में कहते हैं कि आसन के पास कभी भी किसी का माइक ऑन करने या ऑफ करने का बटन नहीं होता है। मतलब सीधे तौर पर ओम बिरला का कहना होता, भाई हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं है ना, मैं किसी की आवाज को दबा रहा हूं। आपको बता दें कि लोकसभा स्पीकर को हटाने के लिए 118 विपक्षी सांसदों के समर्थन से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और बुधवार को चर्चा भी हुई। सत्ता पक्ष की तरफ से अमित शाह समेत तमाम नेताओं ने सत्ता पक्ष का अपना विचार रखे, अपना पक्ष रखा, तो विपक्ष के कई नेताओं ने स्पीकर को हटाने के लिए जमकर विरोध किया। लेकिन बुधवार को अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ध्वस्त हो गया और जब ये पूरी कार्रवाई चल रही थी तो उस वक्त स्पीकर की चेयर पर जगदंबिका पाल बैठे हुए थे और उन्होंने वोटिंग कराई। चर्चा के बाद वोटिंग होती है, ध्वनि मत से वोटिंग होती है। ध्वनि मत का मतलब है कि हाथ उठा करके, और उसी दरमियान साफ हो गया कि यह प्रस्ताव अब आगे नहीं जा पाएगा, अविश्वास प्रस्ताव ध्वस्त हो गया। आपको बता दें कि फरवरी में लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ था और उस वक्त भी ओम बिरला ने सनसनीखेज खुलासा किया था। तब भी ओम बिरला ने कहा था कि उन्होंने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद में आने से रोका था। उस वक्त ओम बिरला ने आशंका जताई थी कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में आते तो उनके साथ कोई अप्रत्याशित और अप्रिय घटना भी घट सकती थी। उस वक्त ओम बिरला ने कहा था कि मेरे पास जानकारी आई है कि कांग्रेस के सांसद पीएम के आसन पर जाकर अप्रत्याशित घटना कर सकते हैं। मुझे डर था कि प्रधानमंत्री के साथ कुछ भी हो सकता है। अगर वह घटना हो जाती तो वह बेहद अप्रिय होती और लोकतंत्र के लिए काला दिन साबित होती। तब भी उन्होंने बयान दिया था और अब जब अविश्वास प्रस्ताव गिरा है उसके बाद से स्पीकर ने पूरे देश को सच्चाई बताई है।